हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल जो है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा था और कुछ सम्स भी हमने किए थे। आज हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के 2 सम्स बाकी है, उसको आज कंप्लीट करेंगे और फिर कल से जो है वो मेन जो हमारा फाइनल अकाउंट मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, ये चैप्टर जो है वो पहले इंटर में था, ओल्ड कोर्स में। अब इंटर से निकाल के वो ला दिया है फाउंडेशन में। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपके फाउंडेशन में जितने मॉड्यूल के सम्स थे वो तो रखे ही रखे हैं। फाउंडेशन में आरटीपी, फाउंडेशन में जब ये आया उसके बाद आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स में जो भी यूनिक सम्स है वो भी रखे हैं। साथ साथ में मैंने जो पुराने, जब ये चैप्टर इंटर में था तब जो मॉड्यूल में जो अच्छे सम्स थे वो भी हमने यहाँ पे रखे हैं। पहले जब ये चैप्टर इंटर में था तब जो आरटीपी एमटीपीज में जो अच्छे सम्स थे इंटर में वो भी हमने यहाँ पे रखे। तो सर तो फिर तो बहुत सारे सम हो जाएंगे। नहीं बेटा, सिलेक्टेड सम्स बहुत ही सोच समझ के सारे ही रखे गए हैं। तो जैसे कि भी ये आप देखोगे तो ये पास्ट एग्जाम नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, बट ये नवंबर 2022 में तो ये जो है वो चैप्टर इंटर में होता था। तो बहुत ही सिलेक्टेड सम्स जो है वो हमने यहाँ पे वहाँ से लेके आए हैं। बाकी टोटल जो हमें इस चैप्टर में सम्स करने हैं वो अगर आप देखोगे तो टोटल हमें 22 सम्स ही करने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सम भी करवा रहा हूँ, जितने भी अच्छे सिलेक्टेड सम्स थे इंटर के वही उठाए। तो आप बिंदास ट्रस्ट करके मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतने आप करोगे तो आपको ऑलमोस्ट एग्जाम में कोई भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जब ये चैप्टर इंटर में था और तब जो सम्स कुछ मॉड्यूल में थे तो उसके लिए मैं नीचे रेफरेंस में जो है वो लिख दूंगा क्या, ओल्ड स्टडी मटेरियल। तो वो समझ जाना कि भाई इंटर की स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन है। जो करंट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा उसमें तो प्रॉपर मैं रेफरेंस दे दूंगा कि भाई हाँ करंट स्टडी मटेरियल में आपका ये इलस्ट्रेशन 5 है, इलस्ट्रेशन 4 है, इस तरह से। लेकिन जो पुरानी स्टडी मटेरियल में से लिया है, इंटर वाली स्टडी मटेरियल में से लिया है, तो उसके लिए मैं नीचे रेफरेंस दे दूंगा ओल्ड स्टडी मटेरियल। उस तरह से आप समझ जाना कि भाई ये हमारा पुराना सम है। बट करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो अभी ठीक है इतना नहीं पूछ रहा है ओल्ड मॉड्यूल में से, इंटर वाली मॉड्यूल में से लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड कोर्स भी, जैसे जैसे ये न्यू कोर्स भी जो है पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे इंस्टीट्यूट जो है वो वहाँ से भी सम्स उठाती जाएगी। तो इससे अच्छा हम पहले से ही करके रख लेते हैं, क्या पता कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो हम जो है वो हमारी तरह से प्रॉपरली पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? रमेश हैड ₹3,30,000 in the bank account on 1st January 2021 when he started his business। ठीक है भाई, उसके पास बैंक अकाउंट में 1 जनवरी 2021 को पैसे कितने थे? 3,30,000, और उसने वही पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया। He closed his accounts on 31st March 2022। ठीक है, his single entry books in which he did not maintain any bank account for the bank showed his position as follows। ठीक है, ये आपको 31st मार्च 2021 की कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं और ये आपको 31st मार्च 2022 की बैलेंसेस दिए गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिजनेस जो है वो स्टार्ट कौन सी डेट पे किया जा रहा है? 1 जनवरी 2021 को जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। अब 2021 की जनवरी पे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो पहला ही साल आपका जो है वो ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2021। तो ये 2 डेट्स के बीच में जो गैप है वो कितना है? ये जो गैप है वो है आपका 3 मंथ्स का। तो पहला तो जो हमारा बैलेंस शीट और वो जो सब कुछ बनेगा वो सब कुछ जो है वो कितने मंथ के हिसाब से बनेगा? इन 3 मंथ्स के हिसाब से बनेगा। फिर दूसरा जो साल आएगा, दूसरा साल कौन सा? 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये पूरे 12 महीने का होगा। ठीक है, अब आपको ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक की बैलेंसेस आपको दिए गए हैं।
एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। डेटर्स दिया गया है, कैश दिया गया है, क्रेडिटर्स दिया गया है, ठीक है। ऑन एंड फ्रॉम 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 मतलब कौन सी डेट? ये डेट पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2021, एग्जैक्टली उसके एक महीने बाद। ऑन एंड फ्रॉम 1 फरवरी 2021 he began drawings at rupees 770 per month for his personal expenses from the cash box of the business। अभी उसने ड्राइंग्स चालू कर दिया कितने का? 770 पर मंथ का उसने जो है वो ड्राइंग्स चालू कर दिया। और हिज अकाउंट विद द बैंक हैड द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो ड्राइंग्स वो कर रहा है 770 पर मंथ का, तो ये जो हमारा 3 महीने का साल था, इस 3 महीने में तो उसने जो है वो ड्राइंग्स कब चालू की है? ड्राइंग्स उसने चालू की है 1 फरवरी 2021 को। तो पहले साल जो 3 महीने वाला साल है उसमें हमारा ड्राइंग्स जो है वो 770 पर मंथ इंटू 2 मंथ हो जाएगा, क्योंकि एक फरवरी और एक मार्च 2 महीने का ही ड्राइंग्स हो रहा है। फिर तो जो है वो रेगुलरली जो है वो 770 पर मंथ का ड्राइंग कर रहा है, तो ये वाले साल में तो पूरे 12 महीने का ही ड्राइंग्स होगा, ठीक है। इस अकाउंट विद द बैंक हैड द फॉलोइंग एंट्रीज, डिपॉजिट्स आपको दिए गए हैं, विड्रॉल्स आपको दिए गए हैं। बैंक में क्या एंट्रीज हुई? तो ये जो है वो ये आपको दिया गया है 3 मंथ का, और ये जो आपको दिया गया है वो ये है आपको 12 मंथ का, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला। तो ये 3 मंथ के दौरान डिपॉजिट मतलब पैसे तो कहीं से आए ही नहीं। डिपॉजिट होना मतलब बैंक में पैसे आना, तो पैसे तो कहीं से भी नहीं आए। अच्छा, विड्रॉल, तो विड्रॉल 2,45,300 का हुआ है, मतलब अलग अलग जगह पे पेमेंट्स आपने किए हैं, और वो पेमेंट्स कितने का हुआ है? 2,45,300 का हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? ऑन 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, इस बीच ये 12 महीने के दौरान आपका डिपॉजिट मतलब पैसा इतना आया 2,53,000, और विड्रॉल जो है वो 2,97,000 का हुआ, ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं? द अबोव विड्रॉवल इंक्लूडेड पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 2,20,000 and rupees 66,000 during the period from 1st January 2021 to 31st March 2021। ये जो अबोव विड्रॉवल है ना, ये और ये, इन दोनों में आपका 2,20,000 एंड 66,000 विड्रॉवल इंक्लूडेड है, मतलब ये 2,20,000 इसमें इंक्लूडेड है। देखो क्या डेट्स क्या बोले, ध्यान से समझना। विड्रॉवल इंक्लूडेड पेमेंट बाय चेक, ये इंक्लूडेड है कितने का पेमेंट? तो 2,20,000 का एंड 66,000 का ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2021। ये जो पीरियड है वो ये है, तो 2,20,000 का इसमें इंक्लूडेड है, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो 66,000 है वो इसमें इंक्लूडेड है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा ये पहले पढ़ लेते, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द बिजनेस। सिंपल ये बोला जा रहा है कि भाई ये 245,300 जो पैसा आपने पे किया उसमें से 2,20,000 का तो आपने ऐसा पे किया है, किस चीज के लिए? मशीन खरीदने के लिए। ये 297 का जो आपने पेमेंट किया है उसमें से 66,000 तो आपने ऐसा पेमेंट किया है, किसके लिए? मशीन के लिए। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये 3 मंथ के दौरान आपने एक मशीन खरीदी है 2,20,000 की, तो मशीन तो हमारी असेट मानी जाती है ना। तो अगर मशीन असेट मानी जाती है तो ये जो बैलेंसेस मेरे को 31/3/2021 को दिख रहे हैं, इन बैलेंसेस के अलावा मेरा एक और बैलेंस भी तो होगा, जो क्या होगा मेरा? 2,20,000। ये किस चीज का बैलेंस है मेरा? मशीनरी का। तो इसको भी मैं जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कंसिडर करूंगा। और ये जो 66,000 है ये आपने नेक्स्ट ईयर पे किया है, तो ये आपका एडिशन होगा, परचेज ऑफ मशीनरी होगा। तो 2,20,000 तो था ही था, उसके साथ साथ आपने और 66,000 परचेज किया, मतलब जब ये क्लोजिंग बैलेंसेस में जो है वो लिख रहा हूँगा तो उसमें मुझे मशीन का बैलेंस लिखना पड़ेगा 2,20,000, और उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या? 66,000। समझे? ठीक है। The deposits after 1st January 2021 consisted wholly of sale proceeds received from the customers by check। तो
ये ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई ये 1 जनवरी 2021 के बाद जितना भी आपको रिसिप्ट हुआ है वो सब कुछ ऐसा ही माना जाएगा कि होली ऑफ सेल प्रोसीड रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर बाय चेक। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अब ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझना। वन कस्टमर सुरेश had directly deposited a check of rupees 2700 on 25th March 2022। अच्छा, 25th March 2022 मतलब ये वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। तो एक सुरेश जो है वो उसने 2700 का चेक हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया था into the bank account of Ramesh. Ramesh has no knowledge of this and this check is not included in the deposits for the period from 1st April 2021 to 31st March 2022। अब समझना, हमें एक चेक मिल गया था डेटर से, तो इस चेक की मिलने की एंट्री बनती क्या है? इस चेक की मिलने की एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट आप डेबिट करते, टू क्या करते आप डेटर्स अकाउंट करते, कितना 2700। अब ये एंट्री करनी चाहिए थी, अच्छा ये छिप गया, सॉरी। ये एंट्री करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट करना चाहिए था, बट एंट्री मतलब इसकी कुछ इफेक्ट हमने दी नहीं है। अब इस एंट्री की इफेक्ट अगर हम ले तो सिंपल क्या होगा कि भाई ये जो पैसा आपको 2,53,000 मिला है उसमें ये जो और बैंक डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा और मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना 2,700 इस डिपॉजिट में। और जो डेटर्स है, ये डेटर्स क्लोजिंग वाला, इसमें से मुझे जो है वो माइनस करना पड़ेगा कितना 2,700। क्यों? क्योंकि 2,700 पैसा मिल गया, तो अब जो डेटर्स के पास से पैसा मिल गया अब वो डेटर्स तो नहीं रहा ना, तो इस तरह से इसका इफेक्ट लिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रमेश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ए 31st March 2021 and 31st March 2022 respectively and work out his profit or loss for the year ended 31st March 2021 and 31st March 2022। हमें दोनों ही साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और दोनों ही साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं, सिंपल है, कुछ खास हार्ड नहीं है। टीवायरस वाला आ जाता है फिर ऐसा जड़ जैसा जाता भी नहीं है, तो कितनी भी बार कट कर लो गया। तो सबसे पहले हमें बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या वो हमारा इतने में आ जाएगा? आ जाएगा। तो सबसे पहले
31 मार्च 2021 के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक का बैलेंस आपको दिया गया है 20,900। उसके बाद डेटर्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं था, तो ये तो अपने एज इट इज़ लिख देंगे अपने 1100। कैश में भी कोई चेंज नहीं था, 2200। कैश यहाँ पे आ जाएगा 2200। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 5500। तो क्रेडिटर्स तो आपका लायबिलिटी साइड आता है, 5500। उसके अलावा ये भी चलो लिख ही देते हैं। स्टॉक जो है वो आपका 31,900 था। फिर उसके बाद डेटर्स में हमने देखा अभी एडजस्टमेंट था कुछ, तो आप ये 3200 तो नहीं लिख सकते। 3200 में से मेरे को 2700 माइनस करना है, तो ये मैं लिखूंगा क्या, 500 रुपये सिर्फ। कैश 3300 और क्रेडिटर्स जो है वो आपका 4300। ठीक है, अब ये ड्राइंग्स को तो हम बाद में कंसिडर करते हैं। अभी इसकी मदद से हमें जो है वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है दो डेट्स पे, एक तो इस डेट पे और एक इस डेट पे। तो उसके लिए हमें जो है वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट 1 इकाई के लिए बना रहे अपने, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस। अब सबसे पहले आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था बैंक का, ये जो अपने फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं एज ऑन 31/3/2021, जो पहला साल आपका था उस साल में। तो इस साल आपका बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना था, आपने स्टार्ट किया था 3,30,000 से, बैंक का बैलेंस यही था ना, तो ये 3,30,000 से आपने स्टार्ट किया। अब इस साल के दौरान ये 3 मंथ के दौरान क्या आपको कुछ भी पैसा मिला, क्या नहीं मिला, बट पैसा गया तो सही 2,45,300। तो माइनस कर देंगे क्या, सॉरी, माइनस कर देंगे क्या, विड्रॉल्स। विड्रॉल्स कितना है, 2,45,300। तो यहाँ पे आपको बैलेंस एज ऑन 31/3/2021 जो मिल जाएगा। तो ये कितना निकल के आता है, 3,30,000 माइनस 2,45,300, ये निकल के आया आपका 84,700। अब समझना, अब अगर मैं एज ऑन 31/3/2022 बैलेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मेरा जब ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट का होगा, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2021। मतलब क्या कि यही जो क्लोजिंग बैलेंस है वही तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 84,700। इसमें आपको प्लस करना है क्या, प्लस करना है डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स जो है वो आप सिर्फ ये नहीं लोगे 2,53,000, उसमें साथ साथ में आपको 2700 जो डेटर से मिल गया है वो भी जोड़ना पड़ेगा। इसका सिंपल इफेक्ट क्या हुआ, हमने डेटर्स को 2700 से कम कर दिया और बैंक का बैलेंस 2700 से बढ़ा दिया। तो
तो यहाँ पे डिपॉजिट्स में आपका आ जाएगा कितना, 2,53,000 प्लस 2,700, तो ये आपका आया प्लस 2,700, 2,55,700। उसके बाद माइनस करेंगे क्या, विड्रॉवल्स। अब विड्रॉवल्स इस दौरान कितने हुए हैं, 2,97,000 के, तो ये चीज़ अपने माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा, बैलेंस एज ऑन 31/3/2022 जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 84,700 प्लस 255,700 माइनस 2,97,000, 43,400 आपको ये बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस लिखना था वो लिख देंगे 84,700 और ये आया था आपका कितना, 43,400। क्लियर, ये हमें यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आपने इस 3 महीने के दौरान ये जो पेमेंट किया उस पेमेंट में 2,20,000 तो आपका ऐसा पेमेंट इंक्लूडेड है जो आपने मशीनरी खरीदने के लिए किया था। तो सीधी बात है कि मशीनरी हमारी असेट है, यहाँ पे हमें असेट साइड बताना पड़ेगा उसको। इधर आपका 2,20,000 आ गया और उसके बाद ये जो आपने 297 का पेमेंट किया है उसमें भी ये जो है वो 66,000 का मशीनरी का ही पेमेंट है। तो अब मशीनरी 2,20,000 तो पहले से ही थी और 66,000 की अगर आपने परचेज की तो 2,20,000 प्लस 66,000 ये आपका टोटल हो गया कितना, 2,86,000। ठीक है, बस इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी हो गया। अब जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपिटल पहले यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, $20,900 प्लस 1,100 प्लस 2,200 प्लस 84,700 प्लस 2,20,000 तो 3,28,900 माइनस 5,500 तो आपको ये मिल गया 3,23,400 और इधर 31,900 प्लस 500 प्लस 3,300 प्लस 43,400 प्लस 2,86,000 तो ये आपको मिला 3,65,100 और माइनस करेंगे 4,300 तो ये आपको मिल गया 3,60,800। ठीक है, अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 पहले साल का। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट किससे करते थे, हम स्टार्ट करते थे क्लोजिंग कैपिटल से। मतलब ये कौन सा कैपिटल आपका, 31/3/2021 का कैपिटल, मतलब ये वाला 3,23,400 3,23,400 इसमें हम माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सर हमें ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट का लेना है, बेटा जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस आपने कौन से दिन पे स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2020 सॉरी 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी 2021 को ही तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तब आपने कितने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके पास बैंक में 3,30,000 रुपये थे।
उसी से ही आपने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या बन जाता है, ओपनिंग कैपिटल बन जाता है पहले वाले साल का। ठीक है, माइनस करेंगे 3,30,000। अब बात आती है ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ड्राइंग्स जो है वो हमने स्टार्ट की है 1 फरवरी 2021 से। हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2021, उसके एक महीने बाद से हमने जो है वो ड्राइंग स्टार्ट की है। और ड्राइंग्स आपको दी गई है 770 पर मंथ। यहाँ पे 770 पर मंथ इंटू 2 मंथ, तो ये ड्राइंग्स आपका आ जाएगा 770 इंटू 2 1540, जिसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये करने के बाद आपको इधर कुछ फिगर मिलेगा। अगर ये फिगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आया तो लॉस। 3,23,400 माइनस 33,000 प्लस 1540, तो आपको 5060 माइनस फिगर मिल रहा है। तो ये जो 5060 है ये क्या है आपका, लॉस ड्यूरिंग 2000 लॉस फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2021। पहला साल जो आपका एंड हुआ उस साल आपको लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाना है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अगेन इसमें भी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कैसे, क्लोजिंग कैपिटल से। बट इस बार जो क्लोजिंग कैपिटल आपका होगा वो कौन सी डेट का होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल ये आपका होगा 31 मार्च 2022 का होगा। और ये आपको यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 3,60,800, ये वाला। ठीक है, 3,60,800। इसमें हम जो है वो क्या करेंगे, माइनस करते सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। अब जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही तो करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा 1/4/2021। तो पिछले साल का क्लोजिंग कितना था, 3,23,400, ये तो 3,23,400 ये आपका ओपनिंग। इसमें हम ऐड करेंगे किस चीज़ को, ड्राइंग्स को। और अब तो ड्राइंग्स जो है पूरे साल हुआ, तो 770 इंटू 12, तो ये आपका हो गया 770 इंटू 12 9240। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पहले चेक कर लेते कि भाई प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। माइनस 3,23,400 प्लस 9240, तो 46,640 ये आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022। सिंपल, ठीक है। तो ये वाला सम भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका ओल्ड, मतलब जब ये चैप्टर इंटर में था, ओल्ड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सच बताओ तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना पूरा। सो रहे हो तो जाग जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो पार्टनरशिप फर्म है और 2:1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं गया है, बट हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एडवांसेस, अच्छा एडवांसेस मतलब क्या, आपने किसी को पैसे एडवांस में दिए है, तो ये तो आपकी जो है वो क्या बन जाती है, असेट बन जाती है, ठीक है।
तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है, क्रेडिटर्स का दिया गया, डेटर्स, इन्वेंट्री, लोन ओपनिंग 80,000 है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे डैश है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। कैश एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, दे कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या कि भाई इनका जो भी कैपिटल है वो कौन से रेशियो में होगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 उसमें होगा। इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल एंड चार्ज एट द रेट 10% ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स ए और बी की दी गई है, ये अलग अलग डेट्स पे दी गई है आपको ड्रॉइंग्स। फिर उसके बाद बोला ये गया है कि ऑन 30 जून दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। अब सी को जो है वो 1/3 पार्टनर उन्होंने एडमिट किया, वो कंट्रीब्यूटेड ₹75,000। सी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ 9 मंथ प्रॉफिट। सीधी बात है, क्योंकि आपका साल जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2000 क्या है 1 अप्रैल 2001। तो अगर 30 जून को वो ज्वाइन कर रहा है, मतलब 3 महीने बाद वो ज्वाइन कर रहा है, तो 12 में से 3 गया तो बचा कितना, 9 महीने। तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, सीधी बात है, जितने महीने वो था उतने महीने का ही मिलेगा, 9 मंथ का। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। ए विड्रू प्रोपोर्शनेट शेयर। सीधी बात है कि आपका यहाँ पे बोला गया था कि भाई उनका जो कैपिटल होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। अब अगर सी जो है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर जो है वो विड्रॉ कर ले रहा है। ये मैं थोड़ा सम के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी सीधा ऐसा बोल जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। तो अभी इसका वेट करना, ये जो पॉइंट इन्होंने बोला है इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा सम के साथ। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, न्यू परचेज ₹10,000 मे बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। देखो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर को ओपनिंग 1,20,000 दिया गया है और बोला गया है कि भी करंट ईयर में हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज भी किया है, और वैसे डेप्रिसिएशन जो आपको लगाना है वो 10% पर एनम के हिसाब से लगाना है। लेकिन ये जो नई एसेट आपने खरीदी है उस पर आपको 1/4 ईयर के लिए ही डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब आपको 10,000 इंटू 10% इंटू 1/4 करके जो है वो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। अब जब आपको करंट अकाउंट दिया गया है पार्टनरशिप में, तो कैपिटल जो आपका होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको 5,000 क्रेडिट बैलेंस दिया गया है और यहाँ पे 2,000 डेबिट बैलेंस है, ध्यान से समझना, मतलब ये नेगेटिव में है बैलेंस, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, जो भी है। 3 चीजें हमें पूछी गई है, मेन 3 चीजें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करंट अकाउंट्स पार्टनर के, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा उसमें हम जो है वो क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते थे, ओपनिंग कैपिटल भी कुछ लिखते थे, ठीक है, ये सब कुछ करते थे। अब इस पार्टनरशिप के केस में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो आपका बनेगा उसमें, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो सारी ही चीजें जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ जो है वो कौन सा अकाउंट में जाता है, वो सब कुछ आपका जाता है करंट अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो आप बनाओगे वो, उसमें जो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आप लेते थे पहले, अब उसकी जगह पे ओपनिंग करंट अकाउंट लोगे, ओपनिंग करंट अकाउंट सॉरी क्लोजिंग करंट अकाउंट लोगे। तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। कैपिटल तो फिक्स्ड है, वो तो एज इट इज अपना रहेगा साइड में, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। इतनी चीजें हमें जो है वो दी गई है। तो स्टार्ट करते सम, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा, फुल फोकस से सुनते जाना। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो पता नहीं चलेगा कहां से कौन सी चीज आ रही है, फुल फोकस इधर, ठीक है। आंसर 6, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें अपने डाल देते हैं। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। एडवांसेस का ओपनिंग 70,000 एंड क्लोजिंग 50,000, तो यहाँ पे ये 70,000 एंड ये 50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग 32 एंड 30,000। $32,000 एंड 30,000। उसके बाद डेटर्स का 40,000 एंड 45,000। 40,000 एंड 45,000। उसके बाद इन्वेंट्री का 60,000 एंड 74,750। उसके बाद लोन आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी, तो लोन का ओपनिंग बैलेंस 80,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है। कैश एट बैंक आपकी एसेट मानी जाएगी 50,000 एंड 1,40,000। कैश एट बैंक 50,000 एंड 1,40,000। ठीक है, अब इस पे तो जो है वो बाद में आते हैं। पार्टनर्स की सैलरी और उस सब पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ये सब कुछ जो है वो बाद में कंसिडर करते हैं, ये भी बाद में देखते हैं। अब बोला क्या गया है कि भाई ऑन 30 जून दे टुक सी एज वन थर्ड पार्टनर फॉर 75,000 कैपिटल। ठीक है, इस पे भी बाद में आते हैं। पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। अब करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है तो सीधी बात है कि भाई आपको वो चीज़ भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में ए का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 5,000 का, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और बी का जो है वो डेबिट बैलेंस है कितने का, 2,000 का। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट कर लें। अब सर कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सिंपल चीज़ ये है, देखो ए बी एंड सी। अब ये जो है वो अपने एक वर्किंग नोट के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला पहले जो है वो अपने मेन आंसर्स का फॉर्मेट बना लेते हैं कि भाई हमें तीन चीज़ें पूछी गई थी। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूछा गया था, एक करंट अकाउंट बनाने का पूछा गया था और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूछा गया था। तो फिर जो है वो उसके नीचे अपने जो है वो वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो इधर मैं करंट अकाउंट्स के लिए जगह छोड़ देता हूँ, बाद में आके बना लेंगे। और इधर में जो है वो पूरा पेज मैं छोड़ रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, पूरे पेज की ज़रूरत नहीं पर ठीक है चलेगा अभी। अब वर्किंग नोट वन बनाते हैं। वर्किंग नोट वन क्या है, हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। या ऐसा समझ लो, इसको ओपनिंग नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कैपिटल एज ऑन 31/3/2001। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करना पड़ेगा। माइनस टोटल
2 से क्यों नहीं लिख रहा हूँ? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब अगर मैं यहाँ पे सारे ही असेट्स का टोटल करूँ यहाँ पे, तो ये सारी ही असेट्स निकल के आती है 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, 3,42,000 एक ये निकल के आया। माइनस 32,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, तो आपको टोटल यहाँ पे मिल गया 2,25,000। देखो ये आपको 2,25,000 टोटल मिला। बट अब ये जो है 2,25,000 क्या है, मैं टोटल लायबिलिटीज नहीं, तो 2,25,000 हमें कैसे मिला, सिंपल समझ लो। 2,25,000 हमें मिला कि हमने ये सब कुछ टोटल किया, उसमें से ये सब कुछ माइनस किया, तो हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,25,000 मिला। बट ये 2,25,000 तो टोटल है, मुझे तो इंडिविजुअल पार्टनर का जो है वो चाहिए। तो अब सिंपल हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि भी दे कंट्रीब्यूटेड प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो अगर इनका टोटल कैपिटल 2,25,000 है तो प्रपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा, तो इधर अपने इसके दो हिस्से कर देंगे, ए और बी। इसका ए का जो है वो 2 है, 1 इसका रेशियो है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा 2,25,000 इंटू 2/3, जो निकल के आता है कितना, 1,50,000, और इसका निकल के आएगा 2,25,000 इंटू 1/3, और ये आया आपका 75,000। तो इससे हमें वर्किंग नोट 1 से ए का कैपिटल 1,50,000 मिल गया, और बी का कैपिटल जो है वो 75,000 मिल गया। सी तो ओपनिंग में था ही नहीं ना, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ये मिल गई। अब बात ये आती है कि भाई क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें एक तो फर्नीचर की वैल्यू चाहिए, हमें कैपिटल की वैल्यू चाहिए, और हमें करंट अकाउंट के भी क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए। अब एक चीज़ तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी दो चीज़ तो हमें कहीं से कैलकुलेट करके लानी पड़ेगी ना। तो एक चीज़ तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ आराम से, तो चलो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या नाम, ये आपका वर्किंग नोट 2 से आया, वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं। क्लोजिंग डेट का हमें फर्नीचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें फर्नीचर का दिया गया है कितना, 1,20,000, प्लस हमने कुछ परचेज भी तो किया ना। परचेज कितने का किया, 10,000 का परचेज किया, ठीक है। तो टोटल हमें बैलेंस मिल गया कितना, 1,30,000। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, डेप्रिशिएशन। अभी जो डेप्रिशिएशन माइनस आपको करना है वो कैसे करना है, तो जो 1.5 लाख वाली वैल्यू थी, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1,20,000 वाली वैल्यू थी, उस पर आपका 10% पूरे 12 महीने का ही कैलकुलेट होगा।
तो ये तो आपका हो गया कितना, 12,000। लेकिन जो ये 10,000 है, इस 10,000 पे 10% आपको कैलकुलेट करना है 1/4 ईयर के लिए। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, देखो ये रहा, 1/4 ईयर के लिए ही आपको जो है वो इस 10,000 को डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 10% इंटू 1/4, ये हो गया आपका 250। तो अब ये माइनस करने के बाद फर्नीचर की आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो 1,30,000 माइनस 12,000 माइनस 250, 117750, ये आपको फर्नीचर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम जो है वो इधर रख सकते, 1177 कितना था, 117750, यहाँ पे हमें 117750, चलो एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब अगेन बात यह आती है कि भाई हमारा कैपिटल भी नहीं है, करंट अकाउंट भी नहीं है, क्या हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो करंट अकाउंट का तो क्लोजिंग बैलेंस हम कहीं से फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं समझना। सी जो है वो नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के हिसाब से, और उसके बाद जब वो आ रहा है उसके बाद सबका शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 1:1:1। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबका शेयर जो है वो 1/3 ही होगा, ठीक है, इसी को ही तो बोलते 1/3। तो सबका शेयर 1/3 1/3 1/3 होगा। अब सी जो है वो 1/3 शेयर के हिसाब से 75,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और बोला ही गया है कि भी इनका कैपिटल जो है वो प्रपोर्शनेट है। तो अगर 1/3 के हिसाब से 75,000 वो लेके आ रहा है, तो बाकी लोगों का भी कैपिटल जो है वो कितना हो जाएगा, 75,000 ही हो जाएगा। और स्पेसिफिकली बोला ही गया था कि भाई ए जो है वो विड्रू कर रहा है इस प्रपोर्शनेट शेयर। अब अगर यहां पे हम देखें तो बी का तो 75,000 ही था, और अभी भी कितना रहेगा, 75,000 ही रहेगा, क्योंकि 1/3 के हिसाब से कितना कैपिटल रखना है आपको, तो 1/3 के हिसाब से आपको रखना है 75,000। भाई पहले भी 75,000 था, अभी भी 75,000 है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं। लेकिन इसका पहले 1.5 लाख था, अब कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। मतलब क्या, वो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर विड्रॉ कर ले रहा है, सिर्फ बोला गया, इंफॉर्मेशन दी गई है। इससे हमें कुछ सच एंट्री वेंट्री नहीं करनी, लेकिन हमें इससे ये चीज पता चलती है कि भी अब ए का भी जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। तो तीनों का कैपिटल जो है वो 75,000 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, उसमें कोई दूसरा चेंज नहीं है। तो अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सर कितनी वर्किंग नोट? अरे बेटा बहुत वर्किंग नोट बनेगी इसमें तो, बट बहुत वैसे देखने जाए तो इजी सम है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। स्टेप्स क्लियर तो सम तो पूरा क्लियर ही है। ध्यान से फोकस से सुनते जाना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 3 हम बना रहे हैं कैपिटल निकालने के लिए।
तो सिर्फ हमने वहाँ पे नोट लिखी है कि भाई हम 75,000 किस रैशनल से जो है वो लिख रहे हैं। अब जो है वो तीनों का ही हमें जो है वो कैपिटल मिल गया, कितना, 75,000 75,000 75,000। अब अगेन बात ये आती है कि भाई आपको करंट अकाउंट के इंडिविजुअल बैलेंसेस चाहिए, बट इंडिविजुअल बैलेंसेस तो अब कोई तरह से हमें यहाँ से नहीं मिल सकते। तो अब हमारे पास एक ही तरीका ये है कि हम जो है वो क्या बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाए। तो समझना कैसे होगा। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें ओपनिंग करंट अकाउंट चाहिए, क्लोजिंग करंट अकाउंट चाहिए, सैलरी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। हमारे पास ओपनिंग करंट अकाउंट है पर क्लोजिंग करंट अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंसेस नहीं है, बट क्या मैं यहाँ पे क्लोजिंग करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ अभी के लिए क्या करूंगा, मेरे को थोड़ी ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में मेरे को थोड़ी इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग लिखने की जरूरत है, नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, फिर मैं प्रॉफिट्स को अलग अलग कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए मैं ये करंट अकाउंट का टोटल बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर रहा हूं। तो एक यहां पे चीज जो आएगी आपकी, क्लोजिंग करंट अकाउंट टोटल बैलेंस, ये आपको मिलेगा वर्किंग नोट 3 हो गई थी 4 से। तो सिंपल हमें क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है। टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये क्लोजिंग डेट्स की ये सारी चीज़ें अगर हम प्लस माइनस कर दें तो यहाँ पे आते हैं, देखो, तो ये सब कुछ हम टोटल करेंगे, उसमें से ये सब कुछ हम माइनस करेंगे। तो 117750 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 74,750 प्लस 1,40,000, तो यहाँ पे आपको बैलेंस मिल गया 4,27,500, 4,27,500। इसमें से माइनस करते 30,000, माइनस करते 75,000 माइनस 75,000 माइनस 75,000, तो 172,500। $1,72,500 हमें टोटल करंट अकाउंट का जो है वो बैलेंस मिल गया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले, क्या हमारे पास ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस है? बिल्कुल है सर। तो ओपनिंग करंट अकाउंट, ये अभी ऐसा समझ लो कि भी इधर हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहे क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो उसके बदले हमें क्या लिखना पड़ रहा है, करंट अकाउंट लिखना पड़ रहा है। तो यहां पे सबसे पहले एक काम ये कर देते कि हम ओपनिंग करंट अकाउंट के बैलेंस को माइनस कर देते। अब नेट ऑन नेट देखने जाए तो ओपनिंग करंट अकाउंट का टोटल क्या होगा, ये 5,000 क्रेडिट है और ये 2,000 डेबिट है। तो नेट ऑन नेट देखने जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे $3,000 आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब जो जो पार्टनर्स को चीज़ें मिल रही है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है वो सारी चीज़ें माइनस होगी, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी। अभी ये सब लॉजिक तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इक्वल टू के इस साइड जा रही है, इसलिए इसका साइन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले माइनस करेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी से जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। अब अगर वो इक्वल टू के इस साइड जा रहा है तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सैलरी टू पार्टनर्स, उसमें सबसे पहले ए को जो सैलरी देंगे वो कितनी देंगे, तो सैलरी टू पार्टनर जो है वो बोला गया है हर एक पार्टनर को मिलेगी कितनी, 2000 पर मंथ। 2000 इंटू 12 मंथ, तो ये हो गया आपका 12 टू जा 24। फिर बी की बात करें तो 2000 इंटू 12 मंथ, ये हो गया आपका 24,000। सी की बात करें तो सी तो जो है वो ज्वाइन कब हुआ था, सी ज्वाइन हुआ था 30 जून को, 30 जून को। अब अगर 30 जून को ज्वाइन हो रहा है तो क्या हम उसको पूरे साल की सैलरी देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे 2000 इंटू अप्रैल मई जून, 3 महीने निकाल दो तो 12 में से 3 गए तो बचा कितना, 9 महीने। तो इसको जो है वो मिलेगी 18,000। टोटल सैलरी आपकी हो जाएगी 66,000। ठीक है, फिर और क्या माइनस करना है सर, और आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सबसे पहले ए को कितना दिया जाएगा, तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, जब तक सी जो है वो ज्वाइन नहीं हुआ था तब तक ए का जो कैपिटल है वो कितना था, तब तक ए का कैपिटल था 1,50,000। अब जैसे ही सी ज्वाइन हुआ, कैपिटल को प्रपोर्शनेट करने के लिए ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है अपना शेयर, और उसके बाद विड्रॉ करने के बाद उसका भी कैपिटल जो है वो कितना हो जाएगा, 75,000। तो इंटरेस्ट तो जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो पहले जब तक सी ज्वाइन नहीं हुआ था तब तक ए का कैपिटल जो है वो 1.5 लाख रुपए था, तो 3 महीने के लिए ए का कैपिटल 1.5 लाख था, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद 75,000 हो गया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ए का अगर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें तो सिंपल है, 1,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 6% ऑन कैपिटल, तो 6% इंटू 3/12 प्लस 75,000 इंटू 6% इंटू 9/12। तो ये ए का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 2250, 75,000 इंटू 6% इंटू 9/12, 3375। ये टोटल हो गया आपका 5625। ठीक है, बी की बात करें तो बी का कैपिटल पहले भी 75,000 ही था, देखो पहले भी 75,000, बाद में भी 75,000, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका सिंपल जो है वो आपको क्या करना है, 75,000 इंटू 6% इंटू 12/12, ये आपका आ जाएगा कितना, 4,500। अब सी की बात करें तो सी का कैपिटल था कितना, 75,000। ठीक है, तो उस पर 6% मिलेगा, लेकिन ये कैपिटल कब लेके आया, ये कैपिटल जो लेके आया है वो 30 जून को लेके आया है, 3 महीने बाद लेके आया है। तो इसको भी जो है वो कितने पीरियड का मिलेगा इंटरेस्ट, 9/12। अप्रैल से लेके जून तक तो इसका कैपिटल था ही नहीं ना, तो इसका हो गया 3,375। तो 5,625 प्लस 4,500 प्लस 3,375, तो
13,500 का जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स जो है वो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसमें ए का ड्राइंग जो है वो कितना है, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000। टोटल ए का ड्राइंग्स है आपका 2,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, 8,000। ए का ड्राइंग्स आपका हो जाएगा 8,000। बी का ड्राइंग्स अगर देखें तो 2,000, ये 8,000 प्लस 8,000, 16,000। तो टोटल जो ड्राइंग्स आपका है 8,000 प्लस 16,000, 24,000। ये आप ऐड करते हो। वैसे अगर सीधा सीधा कैलकुलेट करते तो माइनस करते, बट इक्वल टू के साइन, इक्वल टू के इस साइड अगर साइन आ जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है, तो ड्राइंग्स जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो भी ऐड होगा, बट इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो अब एक बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमारा बनेगा कौन सा वाला, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये बनेगा 5 वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की। ए का जो ड्राइंग्स है वो सबसे पहला ड्राइंग्स कब हुआ है, अप्रैल 30 को 2,000 रुपये का। तो अगर अप्रैल 30 को ड्राइंग्स हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया जाएगा, 2,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है आपका 10%, इंटू अप्रैल 30, मतलब 1 अप्रैल को साल स्टार्ट होता है, एक महीना निकाल दो तो कितने महीने बचे, 11/12। ये आपका आ गया 183.33, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 183 लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा ड्राइंग्स वो कब कर रहे हैं, जून 30 को 4,000 का कर रहे हैं। जो जून 30 को ड्राइंग्स कर रहा है 4,000 का 10%, जून 30 तक कितने महीने निकल जाएंगे, तो अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, तो 12 में से 3 गए तो बचे कितने, 9/12। ये आपका हो जाएगा 4,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हो गया 300। उसके बाद थर्ड ड्राइंग इसका जो हो रहा है वो 2,000 का हो रहा है 31 दिसंबर को। अगर 31 दिसंबर को हो रहा है मतलब दिसंबर तो ख़त्म, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, इंटू 3/12। तो ये हो गया 2,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 50। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका निकल के आया 183 प्लस 300 प्लस 50, 533। ठीक है। अब इसी तरह से बी का भी निकालेंगे। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मई 31 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2,000 का ड्राइंग्स है इंटू 10%। अब मई 31 से स्टार्ट कर रहा है, तो अप्रैल एंड मई 2 महीने निकल गए, तो बचे कितने, 10/12। चलो पहले पूरा लिख लेते फिर एक साथ कैलकुलेट कर लेते। फिर सितंबर 30 को ड्राइंग्स कर रहा है 6,000 की, सितंबर 30 6,000 इंटू 10% इंटू, अब सितंबर 30 को कर रहा है तो 6 महीने ही बचेंगे अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो इंटू 6/12। फिर उसके बाद फेब 28 को वो जो है वो 8,000 का ड्राइंग्स कर रहा है, तो
यहाँ पे फेब 28 का सॉफ्टवेयर बीच में बंद हो गया था, 8,000 इंटू 10% इंटू, अब फेब 28 को अगर ले रहा है मतलब अब एक ही महीना बचा ना, तो यहाँ पे 1/12। तो अब फटाफट कैलकुलेट करें, 2,000 इंटू 10% इंटू 10/12, 167 इसको लिख देते, पॉइंट में आ रहा था। 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12, यह आ गया आपका 300। फिर उसके बाद 8,000 इंटू 10% इंटू डिवाइड बाई 12 चलो, ये हो गया 66, चलो लिख देते इसको, एक ऊपर राउंड ऑफ करके आगे लिख दिया था, तो 167 प्लस 300 प्लस 66, ये हो गया आपका 530। तो भी 67 ही लिख देते हैं ना, नहीं 533 रखते, चलो 534 भी लिख सकते थे, 533 भी लिख सकते थे, एक आध रुपये का ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ जाएगा, ए का कितना है, ए का है 533, बी का कितना है, बी का भी 530, टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 533 इंटू 2 1066। ठीक है, उसके बाद अब सैलरी आ गया, ओपनिंग आ गया, 1 2 3 4 5, और तो कुछ हमारा जो है वो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बाकी नहीं रहता है। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारा फॉर्मेट क्या था, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते थे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो प्लस करते थे, ड्राइंग्स को प्लस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होता तो उसको भी लेते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब जो है वो हमें यहाँ पे एक फिगर मिल सकता है, ये जो फिगर अगर पॉजिटिव आया तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, अगर ये फिगर नेगेटिव आया तो हम इसको लॉस बोलेंगे। तो 1,72,500 माइनस 3,000 माइनस 66,000 प्लस नहीं माइनस 13,500 प्लस 24,000 प्लस 1066, तो 115066, ये आपको क्या मिला, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2012। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमें अब इस प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 6 बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 115,066। अब ध्यान से समझना, हमें बोला क्या गया था, हमें बोला ये गया था कि भाई सी इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ 9 मंथ प्रॉफिट। तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा, और अभी के लिए हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट जो है वो आपका हर मंथ इक्वल ही हुआ है, दूसरा कोई अजम्पशन हमारे पास है नहीं, मतलब हर महीने आपने सेम अमाउंट का जो है प्रॉफिट कमाया होगा। तो सी को जो है वो सिर्फ 9 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि 3 मंथ का जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, ए एंड बी में। कौन से रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में। अब 3 मंथ प्रॉफिट आया कितना, तो 3 मंथ प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें 115,066 इंटू 3/12, ये निकल के आया आपका 15066 इंटू 3/12।
28,767, ये आपका 3 महीने का प्रॉफिट निकल के आया। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या था, 2:1, तो इंटू 2/3, तो इसका आया 19,178, इसका आया 9,589, ठीक है। लेकिन अगर हम 9 मंथ प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 115066 इंटू 9/12, ये आ गया आपका 066 इंटू 9/12, तो 86,299, ये आपका 9 महीने का प्रॉफिट आया। और इसको आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीनों ही पार्टनर में, ए, बी एंड सी, कौन से रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में, ठीक है। 86,299 डिवाइड बाय 3 अगर आप कर दोगे तो 28,766, यहाँ पे किसी को 1 रुपया हमें कम देना पड़ेगा, वो ठीक है, वो तभी जाके हमारा टैली हो जाएगा। 28,766, चलो एक को ही कम दे देते, बाकी सबको ज़्यादा देते, 28,767, 28,767, वरना क्या एक आध रुपये का राउंड ऑफ का डिफरेंस आ जाएगा। तो 28,766 प्लस 28,767 प्लस 28,767, तो अभी भी 1 रुपया, एक को ही सिर्फ ज़्यादा दे सकते तो सी को ज़्यादा दे देते, इन दोनों को कम देते, ठीक है। इन सब का टोटल आप करोगे तो ये टोटल आपका 86,299 आ जाएगा। अब हमें ये पता चला कि भाई हमें इनको इस तरह से जो है प्रॉफिट देना है। अब एक और वर्किंग अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ईच पार्टनर ए, बी एंड सी, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। तो ए को जो है वो 3 महीने के हिसाब से 19,178 और ये 28,766 मिल रहा है, बी को 3 महीने के हिसाब से इतना और ये 9 महीने के हिसाब से इतना मिल रहा है, सी को सिर्फ और सिर्फ इतना मिल रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 19,178 प्लस 28,766, फिर 9,589 प्लस 28,766, फिर इसका 0, पहले 3 महीने पे तो इसको कुछ नहीं मिला ना, और आखिरी में 28,776, इसको 7 मिला था, 1 रुपया ज़्यादा मिला था। अभी ठीक है, खुश हो जाएगा सी। आप मगजमारी मत करना 1 रुपये के लिए कि सर ये ऐसा कैसे 1 रुपया कर दिया है, इतना तो चलता है 1 आध रुपये का। 9,178 प्लस 28,766, 47,944, 9,589 प्लस 28,766, 38,355, ये तो 28,767। अब हमारे पास पूरा ही जो है वो माल मटेरियल रेडी हो गया है। अब जो है वो हम बना सकते हैं क्या, करंट अकाउंट। ये सारी जो मगजमारी अपने कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, ये सारी मगजमारी हम कर रहे थे करंट अकाउंट बनाने के लिए ही कर रहे थे बेटा। क्योंकि करंट अकाउंट में हमें क्या चाहिए, करंट अकाउंट में हमें चाहिए हर एक का इंडिविजुअल प्रॉफिट, हर एक का इंडिविजुअल सैलरी, हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सब कुछ तो हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया था, ये सब कुछ, ये, लेकिन इसको भी तो हमें इंडिविजुअली चाहिए ना, और ये सब कुछ करने के बाद ही तो हमारा ये मिल सकता है। तो इसलिए ये सारी मगजमारी हमने की है। तो अब जो है वो हमारा करंट अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, पर्टिकुलर्स
बी। ठीक है, चलो चलेगा। अब करंट अकाउंट में हमें सारी चीजें रखनी है। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब एक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ए का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 5,000 का, तो वो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। और बी का जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कर देंगे कितना? 2,000। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हमें जो है वो करंट अकाउंट में रखते आना है। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब सैलरी 24,000, 24,000, 18,000। सैलरी मिलने से करंट अकाउंट का बैलेंस आपका बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय सैलरी 24,000, 24,000 और 18,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5625 4500 3375 5625 40 कितना था? 4500 3375। ये मिल गया इनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद ड्राइंग्स कितना है? 8,000 और 16,000। तो यहाँ पे टू कैश या बैंक अकाउंट, ये भी लेके गए ना, 8,000 और 16,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 533 533 टू। अब हमने यहाँ पे कुछ नेट प्रॉफिट भी इनका कैलकुलेट किया था, इसको क्या बोलेंगे? बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया इसका इंडिविजुअली सबका? 47,944,38355 47,944,38355 28767 47,944,38355 28767। अब हमने सारी ही चीज़ें जो है वो रख दी है, तो इधर हमें जो है वो अब क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा 5,000 प्लस 24,000 प्लस 5625 प्लस 24,000 प्लस 5625, तो ये आपका 34,625 टोटल। ये तो रह गया, प्रॉफिट तो रह गया टोटल करना, प्लस 47,944 82569 माइनस करेंगे हम 8,000 माइनस 533, तो 74,036। फिर 24,000 प्लस 4,500 प्लस 38,355, तो ये आपका आएगा 66,855। इसमें हम माइनस करेंगे 533 माइनस 16,000 माइनस 2,000, तो 48,322। इधर 18,000 प्लस 3375 प्लस 28,767 50,142, और माइनस के लिए कुछ है नहीं, तो ये सीधा आपका आ जाएगा 50,142।
अब एक चीज़ हमें चेक कर लेनी है कि ये जो टोटल है तीनों का, वो तीनों का टोटल आपका यहाँ पे आपने जो एक साथ टोटल जो लिखा था उससे मैच होना चाहिए। तो चेक कर लो एक बार। +48,322 +74036, 1,72,500 से आपका ये टोटल मैच हो रहा है। अब जाके 74,000 ये तीनों बैलेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। 748,322 और यहाँ पे 50,142। क्लियर? तो ये वाला सम आपका कंप्लीट होता है। बोले सर क्या ही करवा दिया हमको, ये ऐसा खतरनाक सम हमको करा दिया। मेरा कुछ खतरनाक वैसे नहीं है, अगर इसके आप स्टेप्स जो है वो फॉलो करो तो आपको सारी चीज़ें आराम से आ जाएगी। एक बार देखो, दूसरी बार देखो। अब वैसे देखने जाए तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहो तो ये सम को नहीं छोड़ो अभी, क्योंकि क्या है ना, इंस्टीट्यूट अभी ये हार्ड सम्स नहीं पूछ रही, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आया है ये। बट जैसे जैसे अटेम्प्ट आगे जाएगा, अब मुझे तो ये लेक्चर बहुत टाइम तक रखना है, तो जैसे जैसे अटेम्प्ट आगे जाएगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, और तब जो है वो ऐसे सम्स भी आएंगे। तो इससे अच्छा हम अभी से ही इसके लिए तैयार रहे, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो वैसे अच्छा सम है, एक बार देखो, दूसरी बार देखो, बट पूरा खुद से सॉल्व करना, तब जाके सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब कल से जो है वो हमारा फाइनल अकाउंट मेथड, वैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यहाँ पे खत्म होता है, इसके बहुत कम सम्स थे। फाइनल अकाउंट मेथड के बहुत सारे सम्स है और उसमें से जनरली ज़्यादा पूछते हैं, तो वो हमारा कल से जो है वो स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।